गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया आपको। वो होली सोली ज़िम्मेदार है, ठीक है। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा ना किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर दाखिला ने फिर वाज़े पैगाम दे दिया, इस सारे फसाद के पीछे एक औरत है, माली और जानी नुकसान की जिम्मेदार एक औरत है। पुरअमन एहतजाज करने वालों का रवैया सब ने देख लिया। इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से लाशें मिलें। मुजाहिरीन के हाथों में असलहा, गुलेलें और डंडे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों की मुश्किलात का एहसास है, रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, ये बीबी इस्लामाबाद में लाशें लेने और अनारकी फैलाने आई है। जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ एनआरओ के लिए किया जा रहा है। चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे, सख्ती से निपटेंगे। जो कानून हाथ में लेगा वो गिरफ्तार होगा। गोली चलाना आसान है, फायर करेंगे सब सफाया हो जाएगा। रियासत के सब्र को मत आजमाएं। जराइम पेशा अफराद इनके एहतजाज में शामिल हैं। जो शरपसंद गिरफ्तार किए गए वो पाकिस्तानी नहीं हैं। ये लोग दिहाड़ीदार लोगों को पैसे देकर साथ लाए। एहतजाज और धरनों के लिए आप अपने बच्चों को बुलाएं। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पर्चे काटे गए हैं, इनकी जमानतें नहीं होंगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। ये शेल हम मौके से हमने खुद उठाए हैं। ये शेल उस तरफ से फायर किए जा रहे थे। ये बंटे हैं जो वहाँ से गुलेलों के साथ जो है वो चलाए जा रहे थे। रियासत बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। अगर किसी का ख्याल है कि ये थोड़े से शेल मार के, थोड़े से कारतूस चला के, थोड़े से बंटे फेंक के रिहा कर लेंगे, आज इनको वो फैंटी यहाँ से चलाना हमने शुरू की है और पिछले 2 चौक पीछे लेके गए। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 एहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी। वाकया गुज़श्ता रोज श्रीनगर हाईवे पर पेश आया। शहीद रेंजर्स एहलकारों की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़ और दीगर आला अस्करी सिविल हुकाम भी शामिल। शहीद एहलकारों के जस्द खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों के लिए रवाना। शहदा में नाइक मोहम्मद रमजान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाह नवाज शामिल। पाकिस्तान मजीद किसी खून खराबे और अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद वाक़यात नाकाबिले कबूल और काबिले मसम्मत है। रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए पूरी कौम दुआ को है। शहबाज शरीफ। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वज़ीर आज़म की रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद मजम्मत। गाड़ी से कुचले गए रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। शहीद एहलकारों की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आज़म की वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करारबा की सजा दिलवाने की हिदायत। जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर आज़म ने कहा, इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिले कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने पर शदीद रंज और दुख का इजहार। शरपसंदों के गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इकदाम की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज ने कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। रेंजर्स ने डी चौक से मुजाहिरीन को वापस धकेल दिया। रेंजर्स ने एक बार फिर डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। मुजाहिरीन टोलियों की सूरत में इस्लामाबाद की शाहराहों पर मौजूद पीटीआई कारकुनों और पुलिस की एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त। डी चौक आने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। आईजी इस्लामाबाद का शरपसंदों से आज रात ही इस्लामाबाद खाली करवाने का फैसला।
बुशरा बीबी ने कारकुनों से डी चौक तक चलने का अहद ले लिया। जब तक बानी पीटीआई हमारे दरमियान नहीं आते हम डी चौक नहीं छोड़ेंगे। मैं आखिरी होंगी मगर डी चौक नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई कहे मैंने डी चौक छोड़ दिया तो वो झूठ होगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का कारकुनों से खिताब। इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को इस्लामाबाद में तलब किया गया। पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत आने वाले तमाम रास्ते बदस्तूर कंटेनर से बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस भी बंद। सूरत हाल के पेश नजर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का ऐलान। लाहौर में सड़कों की दोबारा बंदिश। रावी पुल, पुराना रावी पुल, सगिया रावी पुल से ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर रिंग रोड और ईस्टर्न बाईपास पर भी कंटेनर्स रख दिए गए। तहरीक इंसाफ का पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन के हमलों में पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद, 280 से जायद जख्मी हुए। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को भी नुकसान। पीटीआई कारकुनान ने मुख्तलिफ मकामात में आग लगाई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। वीडियोज में मनसूबाबंदी से तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव वाज़े। फुटेजेस के जरिए शरपसंदों की शिनाख्त का अमल जारी। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई कारकुनों ने इस्लामाबाद से 4 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। पीटीआई कारकुनों के हमले में कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल की शहादत। वाक़े का मुकदमा थाना टैक्सला में पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। मुकदमा में बानी पीटीआई, उमर अमीन गंडापुर, सलार खान काकड़, शाहिद खटक नामजद। कांस्टेबल मुबश्शिर को गुज़श्ता रोज हकला इंटरचेंज के करीब पीटीआई कारकुनों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस एहलकार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाबिर ना हो सके। हम बानी पीटीआई की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। पीटीआई कारकुनों से अपील है अपनी जिदोजहद में पुरअमन रहें। हुकूमत बेगुनाह लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से बाज रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का एक्स पर पैगाम। बानी पीटीआई संगजानी पर एहतजाज करने पर आमादा थे। बुशरा बीबी ने डी चौक के अलावा कहीं और एहतजाज करने से मना कर दिया। जिन लोगों के पास मसले का हल वो बात नहीं करना चाहते। बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। पीटीआई के एहतजाज हमेशा पुरतशद्दुद रहे। ये लाशों की सियासत चाहते हैं। हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। पीटीआई एनआरओ मांग रही है। बानी पीटीआई को रिहाई अदालतों से मिलेगी। बदकिस्मती से बानी के वकील खुद को आगे ला रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में अमन लाए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तोसी। अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिम तफ्तीश के अमल में रुकावट पैदा कर रहा है। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश होने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई के अदम ताउन की वजह से तफ्तीशी अमल आगे नहीं बढ़ रहा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। मुल्जिम पर पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए कारकुनों को उकसाने का इल्जाम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत, वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पाक अफगान सरहद से ख्वारिज के एक गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ख्वारिज का गिरोह शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन ख्वारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR। पाकिस्तान और बेलारूस में 15 अहम मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। ई कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन शामिल। दोनों मुल्कों में 2025 से 2027 के लिए जामे ताउन के रोड मैप पर भी दस्तखत।
मालियाती इंटेलिजेंस के तबादले में ताउन भी शामिल। आलमी रोड ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मैदान में ताउन पर दस्तखत। फरीकैन का ज़राअत सनत के शोबों में मुश्तरका मनसूबों के क़याम को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। गाड़ियों की फ़रोख्त, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग में भी ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बेलारूस का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहता है। सदर बेलारूस पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। हमें अवामी बेहतरी के मंसूबों पर अमल करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना है। सदर बेलारूस।